students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 5 of statistics for standard 11 student. The name of the chapter it is all about skewness, measures of skewness. So students, हमारी जो आगे की दो वीडियो हो चुकी है उन वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन मेथड देखा था स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का. आज हमारा जो चैप्टर है आज हमारा जो सेशन इट इज डेडिकेटेड प्योरली टू बोलीज मेथड, दैट इज बोलीज मेथड of calculating skewness and coefficient of skewness. तो बोली मेथड में होता क्या है, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे आपको दो फॉर्मूलाज नहीं होती. तो जैसे कार्ल पियर्सन में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे भाई मोड करें कि मीडियन, तो ये जो आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल सॉर्टेड है. यहाँ पे हर जगह एक ही फॉर्मूला लगानी चाहिए. इट बिकेम वेरी मच इजी फॉर यू. यू डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज ही कौन सी फॉर्मूला लगानी है. सो गुड न्यूज फॉर यू. बट अब देख तो लेते एक भी कौन सी फॉर्मूला है. ठीक है, तो स्क्यूनेस निकालने की यहाँ पे फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू बोली मेथड Q3 that is third quartile plus Q1 that is first quartile minus 2 median. Q3 third quartile, first quartile and median. Okay, और coefficient of skewness that is J, पहले Q3 plus Q1 minus 2m, उसको डिवाइड कर लो Q3 minus Q1 से. तो इन शॉर्ट हमको हर सम में तीन चीजें निकालनी है. एक Q1 निकालना है, एक Q2 निकालना है और एक मीडियन निकालनी है हर सम में. जब भी आपको बोलीज मेथड करने को बोला तो हर सम ये तीन चीजें ही आपको निकालनी है, राइट. तो अब ये तीनों चीजें निकालने के लिए एक एट्रीब्यूट जो कॉमन है वो होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये तीनों के तीनों पोजिशनल एवरेज है. तो इनको निकालने के लिए CF चाहिए. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर सम, दैट इज सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 12. तो जब भी सम आए ना तो आप देखो कौन सा मेथड बोला है करने को. ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो डेटा है ना रेनफॉल का, हम उसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. दैट इज छोटे से बड़े में अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब अपन को पोजिशनल एवरेज चाहिए होते हैं तो हमको डेटा को हमेशा पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है. ठीक है, तो देखो सबसे छोटा है यहाँ पे 5, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिर 5 के सामने वाली लिखना. फिर फ्रीक्वेंसी आप अरेंज नहीं करो वैसा नहीं चलेगा. तो 5 के सामने 8, सेकेंड छोटा है 6 के सामने है 10, फिर 7 के सामने है 5, फिर 13 के सामने है 3, उसके बाद है 15 के भी सामने 3 है, और उसके बाद है 20 एंड 20 के सामने है 2. ठीक है, अब हम ये सब कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे. अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF. यहाँ पे अपन को Q1, Q3 और मीडियन निकालना है. तीनों निकालने के लिए एक ही चीज चाहिए, CF. डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, FD स्क्वायर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमको ना स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना मीन. तो उसका क्या काम, तो 8 plus 10 18. ओके, सो 18 plus 5 comes to 23, 20 plus 3 26 and 26 plus 3 29, 29 plus 2 31. तो मेरा n कितना हो गया, 31. तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ मेरा Q1 कितना होता है, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब मैंने यहाँ पे n+1 क्यों लिखा, बिकॉज अपना डेटा डिस्क्रीट है. n है 31 plus 1 32 डिवाइड बाय 4 अगर अपन करेंगे तो अपना आंसर आएगा 8. ठीक है, तो अपना आएगा 8th ऑब्जर्वेशन. अब आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे नजर डालो. 8th ऑब्जर्वेशन CF 8 और इसके सामने एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, 5. तो मेरा Q1 आ गया 5. इसी तरह हम निकाल देंगे Q3 इज इक्वल टू, आगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 अपॉन 4. तो 3n+1 है 8. ओके, सो हियर 8 3s आर 24th ऑब्जर्वेशन. अब आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नजर आ रहा है 24, 23 और 26 के बीच में आएगा. हम नीचे वाला लेते हैं तो 26 के एग्जैक्ट सामने अपना क्या है, x 13. तो मेरा Q3 आ गया. ओके, तो मेरा Q3 आ गया 13. उसके बाद आता है मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन होता है n+1 अपॉन 2. ये गलती से 4 मत लिख देना, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. n है 31 plus 1 32 अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 16. तो 16th ऑब्जर्वेशन. 16 मतलब 8 से 18 के बीच में 16 आता है, और नीचे वाला हमेशा लेते हैं, ये जो बाद नंबर आता है लेटर नंबर लेते हैं.
तो लेटर 18 के सामने क्या है 6, तो मेरा मीडियन हो गया 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब अपने निकालेंगे Q1 आ गया, Q3 आ गया, मीडियन। अब सिंपली फॉर्मूला पुट अप करो। SK की फॉर्मूला थी अपनी Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। Q3 अपना आया था 13, Q1 5 और मीडियन है 2 6। 13 प्लस 5, तो अगर अपन यहाँ पे 13 प्लस 5 करेंगे तो 18 आ जाएगा एंड 6 2 सा 12 कर देंगे तो 3 4 5 6 राइट। तो मेरा आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया स्क्यूनेस। अब निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ओके, अब इसको हम करेंगे। ये ऊपर का तो 6 आ ही गया जो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m है। अब Q3 माइनस Q1 कर दो। Q3 कितना है 13 माइनस Q1 दैट इज 5। ठीक है, 13 माइनस 5 8, तो 6 डिवाइड बाय 8 आंसर इज 0.75। पीछे आपको यूनिट नहीं लिखोगी बिकॉज रिलेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो एक डिस्क्रीट डेटा था और आपको निकालना था। अब मैं आपको एक कंटिन्यूअस डेटा भी बता देती हूँ। तो डिस्क्रीट डेटा में भी आप बोनी मेथड यूज करके स्क्यूनेस निकालना आपको आ जाएगा एंड कंटिन्यूअस डेटा में भी। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, उसमें क्लासेस दे दिए 0 to 199, 200 to 399, after that 400 to 599, 600 to 690, sorry 0 to 199, 200 to 399, 400 to 599, 600 to 799 and 800 to 999। इसकी फ्रीक्वेंसीज है 10, 13, 17, 42 एंड 80। तो सबसे पहले अपन क्या, इसमें मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ना मीन निकालना है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप देख रहे होगे कि बोली मेथड करना ज्यादा आसान है। डायरेक्टली क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बार कार्ल पियर्सन कर लिया तो हैवी, फिर बोली तो बहुत ईजी है। 10 में अपन क्या ऐड कर लेंगे 13, 10 में 13 ऐड करेंगे तो अपना आएगा 23, 23 में 17 ऐड करेंगे तो 40, 40 में 42 ऐड करेंगे तो 82 और 82 में 18 ऐड करेंगे तो 100, 100। ये अपना n हो जाएगा 100। तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं Q1। अब यहाँ पे होगा n/4 क्योंकि आपका डेटा कंटिन्यूअस है। जब डिस्क्रीट होते तब n+1 करते, तो कंटिन्यूअस डेटा में n/4 ऑब्जर्वेशन करोगे। n इज 100, तो 100/4 तो ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 100/4 इज 25th ऑब्जर्वेशन। अब आप आ जाओ अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 25, 23 और 40 के बीच में आएगा। हम लेटर नंबर लेते हैं, तो ये लेटर नंबर के सामने कौन सा क्लास है? क्लास है 400 to 599। ओके, अब अपन को लेना है लोअर लिमिट इस क्लास की। तो मैंने बोला है देखो ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है तो इसको हम एक्सक्लूसिव लेंगे। मतलब 400 में से 0.5 लेस कर देंगे तो आएगा L 399.5। ओके, उसके बाद आता है अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये नहीं लेते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेते हैं 23। और फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम एक्जैक्टली इसके सामने वाली लेते हैं 17। ओके, अब फॉर्मूला में डालते हैं Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय C करना मत भूलना बिकॉज पूरा क्लासेस है। L अपना है 399.5, n/4 25, CF माइनस 23 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 17 मल्टीप्लाई बाय C। तो अब 25 माइनस 23 सबसे करोगे तो 2 आ जाएगा और जो आंसर है इमीडिएटली आप इसको C से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इमीडिएटली C मतलब कितना है 200 का गैप है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे तो आंसर आएगा 400। 400 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो 17 से, सॉरी डिवाइड कर लो 17 से।
तो आंसर आया 23.53, राउंड ऑफ दे बोल रही हूँ। जो 23.53 राउंड ऑफ आया, आप उसको 399.5 में ऐड कर लो। देखो ये 399.5 आया और यहाँ पे राउंड ऑफ के बाद आया 23.53, 399.5 plus 23.53. So the answer comes to 423.03. तो Q1 क्या आया मेरा 423.03 चेक्स। दैट इज जो भी आपका है वो आप लिखोगे चेक। तो ये मेरा आ गया Q1। सिमिलरली मैं निकाल दूंगी Q3। Q3 क्या होगा, आगे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 25 बिकॉज n अपॉन 4 तो 25 है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आ जाएगा 75th ऑब्जर्वेशन। अब आ जाओ, आप अपने कहाँ पे आओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75 मतलब 40 से 80 के बीच में हम कौन सा नंबर लेते हैं, लेटर नंबर। तो लेटर नंबर के यहाँ पे क्लास है 600 से 700, लेकिन अभी लोअर लिमिट क्या होगी 600 नहीं 599.5। ठीक है, तो L इज 599.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे इस क्लास का, 82 नहीं, ऊपर वाला फॉर्मर वन, दैट इज 40। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली ये क्लास के सामने वाली 42 और क्लास 10 तो 200 है। डालो फॉर्मूला में, L कितना है 599.5 प्लस 75 माइनस 40 डिवाइड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 200, राइट। तो कैलकुलेटर में लो 75 माइनस 40, आंसर आएगा 35। 35 को मल्टीप्लाई पहले ही 35 को डायरेक्ट 200 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, जो भी आंसर है डायरेक्ट 42 से डिवाइड। तो आंसर आएगा तुम्हारा कुछ 166.67, राइट। यस, ठीक है। तो 599.5 प्लस 166.67, तो आप 599.5 प्लस 166.67 करोगे तो आंसर आ जाएगा 766.17। तो मेरा आंसर आ गया 766.17 चेक्स। ये आ गया अपना Q3। Q1 आ गया, Q3 आ गया। आप निकालेंगे मीडियन, तो उसके लिए मुझे कंटेंट ड्रॉप करना पड़ेगा। मीडियन की फॉर्मूला होती है n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, राइट। n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ओके। सो n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन दैट इज 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 50th ऑब्जर्वेशन। आप आ जाओ अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये सब रब कर लेती हूँ। 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा, 40 से 82 के बीच में। तो हम लोग लेटर वन लेते हैं। 82 के सामने क्या क्लास है 600 से 799, लेकिन हमारा लोअर लिमिट होगा 599.5। सिमिलरली मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 82 नहीं, ऊपर वाला 40, और फ्रीक्वेंसी होगा एग्जैक्टली इसके सामने 42 और क्लास 200। फॉर्मूला में डालो L प्लस n अपॉन 2 माइनस 3f अपॉन f इंटू सी। L कितना आया 599.5, n अपॉन 2 इज 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 200। तो सबसे पहले 50 माइनस 40 करोगे 10 आएगा, और उसको इमीडिएटली 200 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 2000। उसको डायरेक्टली 42 से डिवाइड करो तो आंसर आया 47.62। यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिख देना 2 डेसिमल तक। 599.5 प्लस 47.62। तो जब आप इसको करोगे प्लस तो अपना आंसर आएगा 647.12 चेक्स। ओके, मेरा Q1 आ गया, Q3 आ गया, M आ गया। अब अपन फॉर्मूला में डाल के स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो चलो, फॉर्मूला क्या है, SK इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। Q3 अपना आया था, जस्ट अ मिनट, Q3 था एक्चुअली। तो यहाँ पे अपन को है ना पूछा ये डायरेक्टली फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पूछा है क्या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही निकालो। तो डायरेक्ट अपन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लेते हैं J, दैट इज डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। Q3 is 766.14, sorry plus 17 plus 423.03 minus 2, median है 647.12,
divide by Q3 that is 766.17 minus 423.03 तो ये पूरा आप न्यूमरेटर सॉल्व करोगे 766.17 प्लस दिस पहला 647.12 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इन दोनों को प्लस करके ये वाले जो आंसर आया मल्टीप्लिकेशन के बाद उससे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 105.04 और इन दोनों को माइनस करके आएगा 343.14 और इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा माइनस 0.31 दो डेसिमल पे राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये मेरा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पीछे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो हमने इलास्ट्रेशन नंबर 12 और 13 करा। जो 12 था वो बोली मेथड विद डिस्क्रीट डेटा और 13 था बोली मेथड लेकिन आपका डेटा कंटीन्यूअस था। सेम इलास्ट्रेशन नंबर 14 सेम इलास्ट्रेशन नंबर 13 जैसे, तो इलास्ट्रेशन नंबर 14 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। हम आते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 15 पे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद इलास्ट्रेशन नंबर 15। Okay, let's read the question. For the frequency distribution of a monthly overtime of an employee of a company, the difference between the two extreme quartile, दो extreme quartile कौन से? Extreme मतलब एकदम लास्ट वाले, extreme quartile मतलब एक Q1 है और एक Q3 है। तो the difference between the दो difference मतलब subtraction मतलब Q3 minus Q1 आपको दे दिया है। जो दो extreme quartile मतलब एकदम लास्ट के दो quartile Q1 और Q3 उन दोनों का डिफरेंस दे दिया है 50, मतलब आपको Q3 माइनस Q1 दे दिया है 50 एंड देयर सम मतलब उनका प्लस भी दे दिया है। Q3 प्लस Q1 दे दिया है 218। इफ मीडियन, अब मीडियन भी दे दिया 112, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सारा डेटा दे दिया है अपन को। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 minus 2m divide by Q3 minus Q1. So Q3 plus Q1 तो दे दिया है ना 218 minus 2 मीडियन भी दे दिया है 112 और Q3 minus Q1 भी दे दिया है 50। तो सिंपल आप लोगे 112 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 224 आएगा। 218 minus 224 डिवाइड बाय 50। 218 को माइनस करो 224 से माइनस 6 डिवाइड बाय 50 एंड आंसर कम्स टू माइनस 0.12। ठीक है, पीछे यूनिट नहीं लिखना बिकॉज ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो यहाँ पे तो सब दे दिया था, फॉर्मूला में डालना, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है ना। चलो अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे। Mode of a symmetrical frequency distribution. Students, symmetrical frequency distribution. चलो आपकी पिछले से पिछले वीडियो की यादें पहले ताज़ा कर लेते हैं। उसमें सिमेट्रिकल मैंने आपको समझाया था। सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अपन ने कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े थे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं, मीन, मीडियन और मोड उसमें इक्वल होते हैं। तो जैसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मन में ख्याल आना चाहिए कि भाई मीन, मीडियन और मोड इक्वल होंगे। तो बोले मोड ऑफ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 84। मोड 84 है तो मीडियन भी 84 होगा, मीन भी 84 होगा बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्वार्टाइल दे दिया और आपको थर्ड क्वार्टाइल निकाला है। मोड दे दिया है 84, मोड 84 है तो मीडियन भी कितना होगा 84 है। तुम लिखोगे एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल सो मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल, देयरफॉर MO इज इक्वल टू M, देयरफॉर M इज इक्वल टू 84। ओके, Q1 दे दिया है फर्स्ट क्वार्टाइल 68, अपन को थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ स्क्यूनेस ही नहीं होती। जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें स्क्यूनेस नहीं होती ना, क्योंकि सिमेट्री और स्क्यूनेस तो उल्टे हैं। अगर सिमेट्री है तो मतलब स्क्यूनेस नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है ना। इसमें से सब आपको डेटा एक लाइन दे दिया लेकिन इस एक लाइन में सब आपका रहस्य छुपा हुआ है। जैसे सिमेट्री बोला, मोड बोला तो मीडियन मिल गया और सिमेट्री बोला तो स्क्यूनेस 0 मिल गई। जब भी सिमेट्री होता है तो स्क्यूनेस 0 ही होता है ना। चल, फॉर्मूला क्या होती है, J इज इक्वल टू Q3 प्लस QM माइनस 2M
डिवाइड बाय Q3 माइनस QM। J है 0, Q3 मुझे नहीं पता, Q1 68 दे दिया है, -2 मीडियन है 84, डिवाइड बाय Q3 मुझे नहीं पता और QM है 68। अब ये इधर जाएगा डिवीजन है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय Q3 माइनस 68 इज इक्वल टू Q3 प्लस 68, 84 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स टू 168। अब आप देखोगे एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, तो जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो 0 ही आएगा। इज इक्वल टू Q3, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 168 माइनस 16 करो तो 100 आ जाएगा, माइनस 100, तो Q3 इज इक्वल टू ये उस साइड चले जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 100। आ गया Q3, वही तो फाइंड करना था। तो ये सम बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सम था, एग्जाम में पूछने के हाई चांसेस है। सिंगल स्टेटमेंट है लेकिन सब चीज इसमें सिमेट्री है, उससे दो बार पता चलती है। सिमेट्री मतलब मीन मीडियन मोड इक्वल है और आपकी स्क्यूनेस 0 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है और जो आपको मोड दिया 84 वही आपका मीडियन है, राइट। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ओके जस्ट अ मिनट। Illustration number 17. The following information is available about the marks in a subject obtained by the student of an examination in annual examination. 25% of students have scored then less than 28 marks. मतलब 25% ऐसे बच्चे जिनका स्कोर है less than 28 और 75% बच्चे ऐसे जिनका स्कोर है less than 47। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J is equal to 0.4 दे दिया, मीडियन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स जो 25% वाला पार्ट होता है ना वो Q1 होता है, क्योंकि वो आगे का 25% है ना Q1, और लास्ट का जो 75% बचा वो होता है Q3। अपन क्या करते हैं बेसिकली, क्वार्टाइल्स मतलब 4 हिस्से, 1 2 3 4, तो अगर ये पूरा 100 है तो ये 25% पहला हिस्सा, फिर ये 25 दूसरा, फिर दूसरा एंड, फिर ये लास्ट वाला 75% के बाद वाला 25, ये 25 25 25 25 है ना। ये फर्स्ट 25% है Q1 और 75% आते आते कितना हो जाता है 25 प्लस 25 50 और 75, तो ये वाला है। यहाँ पहुंचते पहुंचते Q3 है, ये Q1 है और ये Q2 या तो मीडियन है। तो Q1 जो होता है वो 25% होता है और Q3 जो होता है वो 75% होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये जो Q1 है वो आ गया अपना 28 और 75% Q3 है 47। अब तो आपको मिल जाएगा, J की फॉर्मूला में डालो, J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। J इज इक्वल टू 0.4, Q3 मतलब 47, Q1 मतलब 28, 2 टाइम्स मीडियन निकालना है, Q3 47 माइनस 28। सबसे पहले 0.4, 47 प्लस 28 करोगे तो 75 आ जाएगा, माइनस 2M, 47 माइनस 28 करोगे तो 19 आ जाएगा, ये 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करोगे तो 7.6 इज इक्वल टू 75 माइनस 2M, ये 75 उधर चले जाएगा, 7.6 माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 2M, तो 7.6 माइनस 75 माइनस 67.4 इज इक्वल टू 2M एंड M इज माइनस 2M, M इज इक्वल टू माइनस 67.4 डिवाइड बाय माइनस 2, तो कैलकुलेट करोगे आएगा 33.7 मार्क्स। ये मेरा आ गया मीडियन, ओके। तो ये जो सम था इलस्ट्रेशन नंबर 17, इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग था। अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया 25% मतलब Q1 एंड 75% मतलब Q3, तो सम वुड बी वेरी मच इजी। तो हमने बोली मेथड भी पूरा कर लिया, सो हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया। हमने पूरा कार्ल पियर्सन मेथड करा, बोली मेथड करा। बोली मेथड बहुत ही इजी था कंपेयर टू कार्ल पियर्सन मेथड, राइट। सो होमवर्क में आपको मैंने एक सम दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 14 और उसके साथ जस्ट अ मिनट
एक्सरसाइज 5.24 पूरी करनी है। 5.2 में 4 समय और एक सम इलस्ट्रेशन, दैट इज ओनली 5 समय आपको होमवर्क में करना है। ओके, so with this we would be ending of a session, and also we have completed this chapter. In our next session we will start with the next chapter. Till then, goodbye.